गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का उत्तरकांड चल रहा है और आज है 63तमः सर्गः 63वां सर्ग। श्री राम द्वारा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक तथा उन्हें लवणासुर के शूल से बचने के उपाय का प्रतिपादन। एवं मुक्तस्तु रामेण परं व्रीडामुपागमत् शत्रुघ्नो वीर्यसम्पन्नो मंदं मंदमुवाचः। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बल विक्रम से संपन्न शत्रुघ्न बड़े लज्जित हुए और धीरे धीरे बोले, ककुत्सत कुलभूषण नरेश्वर, इस अभिषेक को स्वीकार करने में तो मुझे अधर्म जान पड़ता है। भला बड़े भाइयों के रहते हुए छोटे का अभिषेक कैसे किया जा सकता है। तथापि पुरुष प्रवर महाभाग, आपकी आज्ञा का पालन तो मुझे अवश्य ही करना चाहिए। आपका शासन किसी के लिए भी दुर्लंघ्य है। वीर, मैंने आपसे तथा वेद वाक्यों से भी यह बात सुनी है। वास्तव में मंझले भैया की प्रतिज्ञा कर लेने पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मेरे मुंह से ये बड़े ही अनुचित शब्द निकल गए कि मैं लवण को मारूंगा। पुरुषोत्तम, उस अनुचित कथन का ही परिणाम है कि मेरी इस प्रकार दुर्गति हो रही है। मुझे बड़ों के होते हुए अभिषिक्त होना पड़ता है। बड़े भाई के बोलने पर मुझे फिर कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए। अर्थात भैया भरत ने जब लवण को मारने का निर्णय कर लिया तब मुझे उसमें दखल नहीं देना चाहिए था, परंतु मैंने इस नियम का उल्लंघन किया, इसीलिए आपने ऐसा राज्य अभिषेक विषयक आदेश दे दिया, जो स्वीकार कर लेने पर मेरे लिए अधर्म युक्त होने के कारण परलोक के लाभ से भी वंचित करने वाला है। तथापि आपकी आज्ञा मेरे लिए दुर्लंघ्य है, अतः मुझे इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। काकुत्सत, अब आपकी जो आज्ञा हो चुकी उसके विरुद्ध मैं दूसरा कोई उत्तर नहीं दूंगा। मानत कहीं ऐसा न हो कि दूसरा कोई उत्तर देने पर मुझे इससे भी कठोर दंड भोगना पड़े। राजन, पुरुष प्रवर रघुनंदन, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करूंगा, किंतु इसमें मेरे लिए जो अधर्म प्राप्त होता हो उसका आप नाश करें। सूरवीर महात्मा शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भरत तथा लक्ष्मण आदि से बोले, तुम सब लोग बड़ी सावधानी के साथ राज्याभिषेक की सामग्री जुटाकर ले आओ। मैं अभी रघुकुल नंदन पुरुष सिंह शत्रुघ्न का अभिषेक करूंगा। काकुत्सत, मेरी आज्ञा से पुरोहित, वैदिक विद्वानों, ऋत्विजों तथा समस्त मंत्रियों को बुला लाओ। महाराज की आज्ञा पाकर महारथी भरत और लक्ष्मण आदि ने वैसा ही किया। वे पुरोहित जी को आगे करके अभिषेक की सामग्री साथ लिए राजभवन में आए। उनके साथ ही बहुत से राजा और ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे। तदनंतर महात्मा शत्रुघ्न का वैभवशाली अभिषेक आरंभ हुआ, जो रघुनाथ जी तथा समस्त पुरवासियों के हर्ष को बढ़ाने वाला था। जैसे पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं ने स्कंद का देवसेना के देवसेनापति के पद पर अभिषेक किया था, उसी तरह श्री राम आदि ने वहां शत्रुघ्न का राजा के पद पर अभिषेक किया। इस प्रकार अभिषिक्त होकर शत्रुघ्न जी सूर्य के समान सुशोभित हुए। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा जब शत्रुघ्न का राज्याभिषेक हुआ तब उस नगर के निवासियों और बहुश्रुत ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस समय कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तथा राज्य भवन की अन्य राज महिलाओं ने मिलकर मंगल कार्य संपन्न किया। शत्रुघ्न जी का राज्याभिषेक होने से यमुना तीर निवासी महात्मा ऋषियों को यह निश्चय हो गया कि अब लवणासुर मारा गया। अभिषेक के पश्चात शत्रुघ्न को गोद में बिठाकर श्री रघुनाथ जी ने उनका तेज बढ़ाते हुए मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन सौम्य शत्रुघ्न, मैं तुम्हें यह दिव्य अमोघ बाण दे रहा हूँ। तुम इसके द्वारा लवणासुर को अवश्य मार डालोगे। काकुत्सत, पिछले प्रलय काल में जब किसी से भी पराजित न होने वाले अजन्मा एवं दिव्य रूपधारी भगवान विष्णु महान एकार्णव के जल में शयन करते थे, उस समय उन्हें देवता और असुर कोई नहीं देख पाते थे। वे संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य थे। वीर, उस समय उन भगवान नारायण ने ही कुपित होकर दुरात्मा मधु और कैटभ के विनाश तथा समस्त राक्षसों के संहार के लिए इस दिव्य उत्तम एवं अमोघ बाण की सृष्टि की थी। उस समय वे तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे और मधु, कैटभ तथा अन्य सब राक्षस उसमें विघ्न उपस्थित कर रहे थे।
अतः भगवान ने इसी बाण से मधु और कैटभ दोनों को युद्ध में मारा था। इस मुख्य बाण से मधु और कैटभ दोनों को मारकर भगवान ने जीवों के कर्मफल भोग की सिद्धि के लिए विभिन्न लोकों की रचना की। शत्रुघ्न, पहले मैंने रावण का वध करने के लिए भी इस बाण का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से प्राणियों के नष्ट हो जाने की आशंका थी। लवण के पास जो महात्मा महादेव जी का शत्रु विनाश के लिए दिया हुआ मधु का दिव्य, उत्तम एवं महान शूल है, उसका वह प्रतिदिन बारंबार पूजन करता है और उसे महल में ही गुप्त रूप से रखकर समस्त दिशाओं में जा जाकर अपने लिए उत्तम आहार का संग्रह करता है। जब कोई युद्ध की इच्छा रखकर उसे ललकारता है, तब वह राक्षस उस शूल को लेकर अपने विपक्षी को भस्म कर देता है। पुरुष सिंह, जिस समय वह शूल उसके पास न हो और वह नगर में भी न पहुंच सका हो, उसी समय पहले से ही नगर के द्वार पर जाकर अस्त्र शस्त्र धारण किए उसकी प्रतीक्षा में डटे रहो। महाबाहु पुरुषोत्तम, यदि उस राक्षस को महल में घुसने से पहले ही तुम युद्ध के लिए ललकारोगे, तब अवश्य उसका वध कर सकोगे। ऐसा ना करने पर वह अवध्य हो जाएगा। वीर, यदि तुमने ऐसा किया तो उस राक्षस का विनाश होकर ही रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें उस शूल से बचने का उपाय तथा अन्य सब आवश्यक बातें बता दी, क्योंकि श्रीमान भगवान नीलकंठ के विधान को पलटना बड़ा कठिन है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 63तमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 64वां सर्ग। श्री राम की आज्ञा के अनुसार शत्रुघ्न का सेना को आगे भेजकर 1 मास के पश्चात स्वयं भी प्रस्थान करना। शत्रुघ्न जी को इस प्रकार समझाकर और उनकी बारंबार प्रशंसा करके रघुकुल नंदन श्री राम ने पुनः यह बात कही। पुरुष प्रवर ये 4000 घोड़े, 2000 रथ, 100 हाथी और रास्ते में तरह तरह के सामान की दुकानें लगाने वाले बनिए लोग विक्रय की आवश्यक वस्तुओं के साथ तुम्हारे साथ जाएंगे। साथ ही मनोरंजन के लिए नट और नर्तक भी रहेंगे। पुरुष श्रेष्ठ शत्रुघ्न, तुम 10 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर जाओ। इस तरह पर्याप्त धन और सवारियां अपने साथ रखो। इस सेना का भली भांति भरण पोषण किया गया है। यह हर्ष तथा उत्साह से पूर्ण, संतुष्ट और उद्दंडता से रहित होकर आज्ञा के अधीन रहने वाली है। नरश्रेष्ठ, इसे मधुर भाषण से और धन देकर प्रसन्न रखना। रघुनंदन, अत्यंत प्रसन्न रखे गए सेवक समूह सैनिक जहाँ जिस संकट काल में खड़े होते हैं या साथ देते हैं, वहाँ ना तो धन टिक पाता है, न स्त्री ठहर सकती है और न भाई बंधु ही खड़े रह सकते हैं। अतः उन सबको सदा संतुष्ट रखना चाहिए। इसलिए हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई इस विशाल सेना को आगे भेजकर तुम पीछे से अकेले ही केवल धनुष हाथ में लेकर मधुवन को जाना और इस तरह यात्रा करना जिससे मधुपुत्र लवण को यह संदेह ना हो कि तुम युद्ध की इच्छा से वहां जा रहे हो। तुम्हारी गतिविधि का उसे पता नहीं चलना चाहिए। पुरुषोत्तम, मैंने जो बताया है उसके सिवा उसकी मृत्यु का दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो भी शूल सहित लवणासुर के दृष्टिपथ में आ जाता है वह अवश्य उसके द्वारा मारा जाता है। सौम्य, जब ग्रीष्म ऋतु निकल जाए और वर्षा काल आ जाए तो उस समय तुम लवणासुर का वध करना, क्योंकि उस दुर्बुद्धि राक्षस के नाश का वही समय है। तुम्हारे सैनिक महर्षियों को आगे करके यहाँ से यात्रा करें, जिससे ग्रीष्म ऋतु बीतते बीतते वे गंगा जी को पार कर जाएं। शीघ्र पराक्रमी वीर, फिर सारी सेना को वहाँ गंगा जी के तट पर ठहराकर तुम धनुष मात्र लेकर पूरी सावधानी के साथ अकेले ही आगे जाना। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न जी ने अपने प्रधान सेनापतियों को बुलाया और इस प्रकार कहा, देखो, मार्ग में जहाँ जहाँ डेरा डालना है उन पड़ावों का निश्चय कर लिया गया है। तुम्हें वहीं निवास करना होगा। जहाँ भी ठहरो, विरोध भाव को मन से निकाल दो, जिससे किसी को कष्ट न पहुँचे। इस प्रकार उन सेनापतियों को आज्ञा देकर अपनी विशाल सेना को आगे भेजकर शत्रुघ्न ने कौसल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी को प्रणाम किया। तत्पश्चात श्री राम की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर हाथ जोड़कर भरत और लक्ष्मण की भी वंदना की। तदनंतर मन को संयम में रखकर शत्रुघ्न ने पुरोहित वशिष्ठ को नमस्कार किया। फिर श्री राम की आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली शत्रुघ्न अयोध्या से निकले। गजराजों और श्रेष्ठ अश्वों के समुदाय से भरी हुई विशाल सेना को आगे भेजकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले शत्रुघ्न 1 मास तक महाराज श्री राम के ही पास रहे। उसके बाद उन्होंने वहां से प्रस्थान किया।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे चतुःषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। पंचषष्टितमः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि का शत्रुघ्न को सुदास पुत्र कलमास्पाद की कथा सुनाना। अपनी सेना को आगे भेजकर अयोध्या में 1 माह रहने के पश्चात शत्रुघ्न अकेले ही वहां से मधुवन के मार्ग पर प्रस्थित हुए। वे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। रघुकुल को आनंदित करने वाले शूरवीर शत्रुघ्न रास्ते में 2 रात बिताकर तीसरे दिन महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम पर जा पहुँचे। वह सबसे उत्तम वास स्थान था। वहाँ उन्होंने हाथ जोड़कर मुनिश्रेष्ठ महात्मा वाल्मीकि को प्रणाम करके यह बात कही, भगवान, मैं अपने बड़े भाई श्री रघुनाथ जी के कार्य से यहाँ आया हूँ। आज रात को यहाँ ठहरना चाहता हूँ और कल सवेरे वरुण देव द्वारा पालित पश्चिम दिशा को चला जाऊँगा। शत्रुघ्न की यह बात सुनकर मुनिवर वाल्मीकि ने उन महात्मा को हंसते हुए उत्तर दिया, महायशस्वी वीर, तुम्हारा स्वागत है। सौम्य यह आश्रम रघुवंशियों के लिए अपना ही घर है। तुम निश्चिंत होकर मेरी ओर से आसन, पाद्य और अर्घ्य स्वीकार करो। तब वह सत्कार ग्रहण करके शत्रुघ्न ने फल मूल का भोजन किया। इससे उन्हें बड़ी तृप्ति हुई। फल मूल खाकर वे महर्षि बोले, मुने, इस आश्रम के निकट जो यह प्राचीन काल का यज्ञ वैभव दिखाई देता है, किसका है? किस यजमान नरेश ने यहाँ यज्ञ किया था? उनका यह प्रश्न सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, शत्रुघ्न, पूर्व काल में जिस यजमान नरेश का यह यज्ञ मंडप रहा है उसे बताता हूँ, सुनो। तुम्हारे पूर्वज राजा सुदास इस भूमंडल के स्वामी हो गए हैं। उन भूपाल के वीर सह मित्र सह नामक एक पुत्र हुआ जो बड़ा पराक्रमी और अत्यंत धर्मात्मा था। सुदास का वह शूरवीर पुत्र बाल्यावस्था में ही एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ उसने 2 राक्षस देखे जो सब और बारंबार विचर रहे थे। वे दोनों राक्षस बाघ का रूप धारण करके कई हजार मृगों को मारकर खा गए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, उनके पेट नहीं भरे। सुदास ने उन दोनों राक्षसों को देखा, साथ ही उनके द्वारा मृग शून्य किए गए उस वन की अवस्था पर दृष्टिपात किया। इससे वे महान क्रोध से भर गए और उनमें से एक को विशाल बाण से मार डाला। एक को धराशायी करके वे पुरुष प्रवर सुदास निश्चिंत हो गए। उनका अमर जाता रहा और वे उस मरे हुए राक्षस को देखने लगे। उस राक्षस के मरे हुए साथी को जब सुदास देख रहे थे उस समय उनकी ओर दृष्टिपात करके उस दूसरे राक्षस ने मन ही मन घोर संताप किया और सुदास से इस प्रकार कहा, महापापी नरेश, तूने मेरे निरपराध साथी को मार डाला है, इसलिए मैं तुझसे भी इसका बदला लूँगा। ऐसे कहकर वह राक्षस वहीं अंतर्धान हो गया और दीर्घ काल के पश्चात सुदास कुमार मित्र सह अयोध्या के राजा हो गए। उन्हीं राजा मित्र सह ने इस आश्रम के समीप अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। महर्षि वशिष्ठ अपने तपोबल से उस यज्ञ की रक्षा करते थे। उनका वह महान यज्ञ बहुत वर्षों तक यहाँ चलता रहा। वह भारी धन संपत्ति से संपन्न यज्ञ देवताओं के यज्ञ की समानता करता था। उस यज्ञ की समाप्ति होने पर पहले की वैर का स्मरण करने वाला वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आया और इस प्रकार बोला, राजन, आज यज्ञ की समाप्ति का दिन है, अतः आज मुझे तुम शीघ्र ही मांस युक्त भोजन दो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण रूपधारी राक्षस की कही हुई बात सुनकर राजा ने रसोई बनाने में कुशल रसोइयों से कहा, तुम लोग आज शीघ्र ही मांस युक्त हविष्य तैयार करो और उसे ऐसा बनाओ जिससे स्वादिष्ट भोजन हो सके तथा मेरे गुरुदेव उससे संतुष्ट हो सके। महाराज की इस आज्ञा को सुनते ही रसोइये के मन में बड़ी घबराहट पैदा हो गई। वह सोचने लगा, आज गुरुजी अभक्ष भक्षण में कैसे प्रवृत्त होंगे। यह देखकर फिर उस राक्षस ने ही रसोइये का वेश बना लिया। उसने मनुष्य का मांस लाकर राजा को दे दिया और कहा, यह मांस युक्त अन्न एवं हविष्य लाया हूँ, यह बड़ा ही स्वादिष्ट है। नरश्रेष्ठ अपनी पत्नी रानी मदयंती के साथ राजा मित्र सह ने राक्षस के लिए उस मांस युक्त भोजन को वशिष्ठ जी के सामने रखा। थाली में मानव मांस परोसा गया था। यह जानकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम मुझे ऐसा भोजन देना चाहते हो, इसलिए यही तुम्हारा भोजन होगा, इसमें संशय नहीं है, अर्थात तुम मनुष्य भक्षी राक्षस हो जाओगे। यह सुनकर सुदास ने भी कुपित होकर हाथ में जल ले लिया और वशिष्ठ मुनि को शाप देना आरंभ किया। तब तक उनकी पत्नी ने उन्हें रोक दिया।
वे बोली, राजन, भगवान वशिष्ठ मुनि हम सबके स्वामी हैं, अतः आप अपने देवतुल्य पुरोहित को बदले में शाप नहीं दे सकते। तब धर्मात्मा राजा ने तेज और बल से संपन्न उस क्रोधमय जल को नीचे डाल दिया, उससे अपने दोनों पैरों को ही सींच लिया। ऐसा करने से राजा के दोनों पैर तत्काल चितकबरे हो गए। तभी से महायशस्वी राजा शौदास कल्माशपाद अर्थात चितकबरे पैर वाले हो गए और उसी नाम से उनकी ख्याति हो गई। तदनंतर पत्नी सहित राजा ने बारंबार प्रणाम करके फिर वशिष्ठ से कहा, ब्रह्मर्षि, आप ही का रूप धारण करके किसी ने मुझे ऐसा भोजन देने के लिए प्रेरित किया था। राजाधिराज मित्रशह की वह बात सुनकर और उसे राक्षस की करतूत जानकर वशिष्ठ ने पुनः उन नरश्रेष्ठ नरेश से कहा, राजन, मैंने रोष से भरकर जो बात कह दी है इसे व्यर्थ नहीं किया जा सकता, परंतु इससे छूटने के लिए मैं तुम्हें एक वर दूंगा। राजेंद्र, वह वर इस प्रकार है, यह शाप 12 वर्षों तक रहेगा, उसके बाद इसका अंत हो जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हें बीती हुई बात का स्मरण नहीं रहेगा। इस प्रकार उन शत्रुसूदन राजा ने 12 वर्षों तक उस शाप को भोग कर अपना राज्य पाया और प्रजाजनों का निरंतर पालन किया। रघुनंदन, उन्हीं राजा कल्माशपाद के यज्ञ का यह सुंदर स्थान मेरे इस आश्रम के समीप दिखाई देता है, जिसके विषय में तुम पूछ रहे थे। महाराज मित्रसेह की उस अत्यंत दारुण कथा को सुनकर शत्रुघ्न ने महर्षि को प्रणाम करके पर्णशाला में प्रवेश किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे षष्टितमः सर्गः पंचषष्टितमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। षष्टितमः सर्ग। सीता के 2 पुत्रों का जन्म, वाल्मीकि द्वारा उनकी रक्षा की व्यवस्था और इस समाचार से प्रसन्न हुए शत्रुघ्न का वहाँ से प्रस्थान करके यमुना तट पर पहुँचना। जिस रात को शत्रुघ्न ने पर्णशाला में प्रवेश किया था, उसी रात में सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। तदनंतर आधी रात के समय कुछ मुनि कुमारों ने वाल्मीकि जी के पास आकर उन्हें सीता जी के प्रसव होने का शुभ एवं प्रिय समाचार सुनाया। भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, अतः महातेजस्वी महर्षि आप उनकी बाल ग्रह जनित बाधा निवृत्त करने वाली रक्षा करें। उन कुमारों की वह बात सुनकर महर्षि उस स्थान पर गए। सीता के वे दोनों पुत्र बाल चंद्रमा के समान सुंदर तथा देव कुमारों के समान महातेजस्वी थे। वाल्मीकि जी ने प्रसन्नचित्त होकर सूतिकागार में प्रवेश किया और उन दोनों कुमारों को देखा तथा उनके लिए भूतों और राक्षसों का विनाश करने वाली रक्षा की व्यवस्था की। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने एक कुशाओं का मुट्ठा और उनके लव लेकर उनके द्वारा उन दोनों बालकों की भूत बाधा का निवारण करने के लिए रक्षा विधि का उपदेश दिया। वृद्धा स्त्रियों को चाहिए कि इन दोनों बालकों में जो पहले उत्पन्न हुआ है उसका मंत्रों द्वारा संस्कार किए हुए इन कुशों से मार्जन करें। ऐसा करने पर उस बालक का नाम कुश होगा और उनमें जो छोटा होगा उसका लव से मार्जन करें, इससे उसका नाम लव होगा। इस प्रकार जुड़वे उत्पन्न हुए दोनों बालक क्रमशः कुश और लव नाम धारण करेंगे और मेरे द्वारा निश्चित किए गए इन्हीं नामों से भूमंडल में विख्यात होंगे। यह सुनकर निष्पाप वृद्धा स्त्रियों ने एकाग्रचित्त होकर मुनि के हाथ से रक्षा के साधनभूत उन कुशों को ले लिया और उनके द्वारा उन दोनों बालकों का मार्जन एवं संरक्षण किया। जब वृद्धा स्त्रियां इस प्रकार रक्षा करने लगी, उस समय आधी रात को श्री राम और सीता के नाम गोत्र के उच्चारण की ध्वनि शत्रुघ्न जी के कानों में पड़ी। साथ ही उन्हें सीता के 2 सुंदर पुत्र होने का संवाद प्राप्त हुआ। तब वे सीता जी की पर्णशाला में गए और बोले, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है। महात्मा शत्रुघ्न उस समय इतने प्रसन्न थे कि उनकी वह वर्षाकालिक सावन की रात बात की बात में बीत गई। सवेरा होने पर पूर्वाह्न काल का कार्य संध्या वंदन आदि करके महापराक्रमी शत्रुघ्न हाथ जोड़कर मुनि से विदा लेकर पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। मार्ग में 7 रात बिताकर वे यमुना तट पर जा पहुँचे और वहाँ पुण्य कीर्ति महर्षियों के आश्रम में रहने लगे। महायशस्वी राजा शत्रुघ्न ने वहाँ च्यवन आदि मुनियों के साथ सुंदर कथा वार्ता द्वारा कालक्षेप करते हुए निवास किया। इस प्रकार रघुकुल के प्रमुख वीर महात्मा राजकुमार शत्रुघ्न वहाँ एकत्र हुए च्यवन आदि मुनियों के साथ नाना प्रकार की कथाएं सुनते हुए उन दिनों यमुना तट पर रात बिताने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ।
सप्तषष्टितमः सर्गः। च्यवन मुनि का शत्रुघ्न को लवणासुर के शूल की शक्ति का परिचय देते हुए राजा मानधाता के वध का प्रसंग सुनाना। एक दिन रात्रि के समय शत्रुघ्न ने भृगुनंदन ब्रह्मर्षि च्यवन से पूछा, ब्राह्मण, लवणासुर में कितना बल है? उसके शूल में कितनी शक्ति है? उस उत्तम शूल के द्वारा उसने द्वंद्व युद्ध में आए हुए किन किन योद्धाओं का वध किया है? महात्मा शत्रुघ्न जी का यह वचन सुनकर महातेजस्वी च्यवन ने उन रघुकुल नंदन राजकुमार से कहा, रघुनंदन, इस लवणासुर के कर्म असंख्य हैं। उनमें से एक ऐसे कर्म का वर्णन किया जाता है जो इक्ष्वाकुवंशी राजा मानधाता के ऊपर घटित हुआ था। तुम उसे मेरे मुँह से सुनो। पूर्व काल की बात है। अयोध्यापुरी में युवनासु के पुत्र राजा मानधाता राज्य करते थे। वे बड़े बलवान, पराक्रमी तथा तीनों लोकों में विख्यात थे। उन पृथ्वीपति नरेश ने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में करके यहाँ से देवलोक पर विजय पाने का उद्योग आरंभ किया। राजा मानधाता ने जब देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से उद्योग आरंभ किया, तब इंद्र तथा महामनस्वी देवताओं को बड़ा भय हुआ। मैं इंद्र का आधा सिंहासन और उनका आधा राज्य लेकर भूमंडल का राजा होकर देवताओं से वंदित होकर रहूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके वे स्वर्गलोक पर जा चढ़े। उनके खोटे अभिप्राय को जानकर पाकशासन इंद्र उन युवनाश सुपुत्र मानधाता के पास गए और उन्हें शांतिपूर्वक समझाते हुए इस प्रकार बोले, पुरुष प्रवर, अभी तुम सारे मृत्युलोक के भी राजा नहीं हो। समूची पृथ्वी को वश में किए बिना ही देवताओं का राज्य कैसे लेना चाहते हो? वीर, यदि सारी पृथ्वी तुम्हारे वश में हो जाए तो तुम सेवकों, सेनाओं और सवारियों सहित यहाँ देवलोक का राज्य करना। ऐसी बातें कहते हुए इंद्र से मानधाता ने पूछा, देवराज, बताइए तो सही, इस पृथ्वी पर कहाँ मेरे आदेश की अवहेलना होती है? तब इंद्र ने कहा, निष्पाप नरेश, मधुवन में मधु का पुत्र लवणासुर रहता है। वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता। इंद्र की कही हुई यह घोर अप्रिय बात सुनकर राजा मानधाता का मुख लज्जा से झुक गया। वे कुछ बोल न सके। वे नरेश इंद्र से विदा लेकर मुँह लटकाए वहाँ से चल दिए और पुनः स्मृति लोक में ही आ पहुँचे। उन्होंने अपने हृदय में अमर्ष भर लिया। फिर वे शत्रु दमन मानधाता मधु के पुत्र को वश में करने के लिए सेवक, सेना और सवारियों सहित उनकी राजधानी के समीप आए। उन पुरुष प्रवर नरेश ने युद्ध की इच्छा से लवण के पास अपना दूत भेजा। दूत ने वहां जाकर मधु के पुत्र को बहुत से कटु वचन सुनाए। इस तरह कठोर बातें कहते हुए उस दूत को वह राक्षस तुरंत खा गया। जब दूत के लौटने में विलंब हुआ, तब राजा बड़े क्रुद्ध हुए और बाणों की वर्षा करके उस राक्षस को सब ओर से पीड़ित करने लगे। तब लवणासुर ने हंसकर हाथ से वह शूल उठाया और सेवकों सहित राजा मानधाता का वध करने के लिए उस उत्तम अष्टकोण के ऊपर छोड़ दिया। वह चमचमाता हुआ शूल सेवक, सेना और सवारियों सहित राजा मानधाता को भस्म करके फिर लवणासुर के हाथ में आ गया। इस प्रकार सारी सेना और सवारियों के साथ महाराज मानधाता मारे गए। 100 में उस शूल की शक्ति असीम और सबसे बढ़ी चढ़ी है। राजन, कल सवेरे जब तक वह राक्षस उस अस्त्र को ना ले ले, तब तक ही शीघ्रता करने पर तुम निसंदेह उसका वध कर सकोगे और इस प्रकार निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। तुम्हारे द्वारा यह कार्य संपन्न होने पर समस्त लोगों का कल्याण होगा। नरश्रेष्ठ, इस तरह मैंने तुम्हें दुरात्मा लवण का सारा बल बता दिया और उसके शूल की भी घोर एवं असीम शक्ति का परिचय दे दिया। पृथ्वीनाथ इंद्र के प्रयत्न से उसी शूल के द्वारा राजा मानधाता का विनाश हुआ था। महात्मन, कल सवेरे जब वह शूल लिए बिना ही मांस का संग्रह करने के लिए निकलेगा, तभी तुम उसका वध कर डालोगे, इसमें संशय नहीं है। नरेंद्र, अवश्य तुम्हारी विजय होगी। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अष्टषष्टितमः सर्गः। लवणासुर का आहार के लिए निकलना, शत्रुघ्न का मधुपुरी के द्वार पर डट जाना और लौटे हुए लवणासुर के साथ उनकी रोष भरी बातचीत। इस प्रकार कथा कहते और शुभ विजय की आकांक्षा रखते हुए उन मुनियों की बातें सुनते सुनते महात्मा शत्रुघ्न की वह रात बात में बीत गई। प्रभात काल हुआ। तदनंतर प्रभात काल होने पर भक्ष्य पदार्थ एवं भोजन के संग्रह की इच्छा से प्रेरित होकर वह वीर राक्षस अपने नगर से बाहर निकला। इसी बीच में वीर शत्रुघ्न यमुना नदी को पार करके हाथ में धनुष लिए मधुपुरी के द्वार पर खड़े हो गए। तत्पश्चात मध्याह्न होने पर वह क्रूर कर्मा राक्षस हजारों प्राणियों का बोझा लिए वहां आया
उस समय उसने शत्रुघ्न को अस्त्र शस्त्र लिए द्वार पर खड़ा देखा और यह देखकर वह राक्षस उनसे बोला, नराधम, इस हथियार से तू मेरा क्या कर लेगा? तेरे जैसे हजारों अस्त्र शस्त्रधारी मनुष्यों को मैं रोषपूर्वक खा चुका हूँ। जान पड़ता है काल तेरे सिर पर नाच रहा है। पुरुषाधम, आज का यह मेरा आहार भी पूरा नहीं है। दुर्मते, तू स्वयं ही मेरे मुंह में कैसे आ पड़ा? वह राक्षस इस प्रकार की बातें कहता हुआ बारंबार हंस रहा था। यह देखकर पराक्रमी शत्रुघ्न के नेत्रों से रोष के कारण अश्रुपात होने लगा। रोष के वशीभूत हुए महामनस्वी शत्रुघ्न के सभी अंगों से तेजोमयी किरणें छिटकने लगी। उस समय अत्यंत कुपित हुए शत्रुघ्न उस निशाचर से बोले, दुर्बुद्धे, मैं तेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। मैं महाराज दशरथ का पुत्र और परम बुद्धिमान राजा श्री राम का भाई हूँ। मेरा नाम शत्रुघ्न है और मैं काम से भी शत्रुघ्न अर्थात शत्रुओं का संहार करने वाला हूँ। इस समय तेरा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तू मुझे द्वंद्व युद्ध का अवसर दे। तू संपूर्ण प्राणियों का शत्रु है, इसलिए अब मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकेगा। उनके ऐसा कहने पर वह राक्षस उन नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न से हंसता हुआ सा बोला, दुर्मते, सौभाग्य की बात है कि आज तू स्वयं ही मुझे मिल गया। खोटी बुद्धि वाले नराधम, रावण नामक राक्षस मेरी मौसी शूर्पणखा का भाई था, जिसे तेरे भाई राम ने एक स्त्री के लिए मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने रावण के कुल का संहार कर दिया, तथापि मैंने वह सब कुछ सह लिया। तुम लोगों के द्वारा की गई अवहेलना को सामने रखकर, प्रत्यक्ष देखकर भी तुम सबके प्रति मैंने विशेष रूप से क्षमा भाव का परिचय दिया। जो नराधम भूतकाल में मेरा सामना करने के लिए आए थे, उन सबको मैंने तिनकों के समान तुच्छ समझकर तिरस्कृत किया और मार डाला। जो भविष्य में आएंगे उनकी भी यही दशा होगी, और वर्तमान काल में आने वाले तुझ जैसे नराधम भी मेरे हाथ से मारे हुए ही हैं। दुर्मते, तुझे युद्ध की इच्छा है ना? मैं अभी तुझे युद्ध का अवसर दूंगा। तू 2 घड़ी ठहर जा, तब तक मैं भी अपना अस्त्र ले आता हूँ। तेरे वध के लिए जैसे अस्त्र का होना मुझे अभीष्ट है, वैसे अस्त्र को पहले सुसज्जित कर लूँ, फिर युद्ध का अवसर दूंगा। यह सुनकर शत्रुघ्न तुरंत बोल उठे, अब तू मेरे हाथ से जीवित बचकर कहाँ जाएगा? किसी भी बुद्धिमान पुरुष को अपने सामने आए हुए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपनी घबराई हुई बुद्धि के कारण शत्रु को निगल जाने का अवसर दे देता है, वह मंदबुद्धि पुरुष कायर के समान मारा जाता है। अतः राक्षस, अब तू इस जीव जगत को अच्छी तरह देख ले। मैं नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा तुझ पापी को अभी यमराज के घर की ओर भेजता हूँ, क्योंकि तू तीनों लोकों का तथा श्री रघुनाथ जी का भी शत्रु है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे अष्टषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। 69तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शत्रुघ्न और लवणासुर का युद्ध तथा लवण का वध। महामना शत्रुघ्न का वह भाषण सुनकर लवणासुर को बड़ा क्रोध हुआ और बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। वह हाथ पर हाथ रगड़ता और दांत कटकटाता हुआ रघुकुल के सिंह शत्रुघ्न को बारंबार ललकारने लगा। भयंकर दिखाई देने वाले लवण को इस प्रकार बोलते देख देव शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न ने यह बात कही, राक्षस, जब तूने दूसरे वीरों को पराजित किया था, उस समय शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था। अतः आज मेरे इन बाणों की चोट खाकर तू सीधे यमलोक की राह ले। पापात्मन जैसे देवताओं ने रावण को धराशायी हुआ देखा था, उसी तरह विद्वान ब्राह्मण और ऋषि आज रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए तुझ दुराचारी राक्षस को भी देख ले। निशाचर, आज मेरे बाणों से दग्ध होकर जब तू धरती पर गिर जाएगा, उस समय इस नगर और जनपद में भी सबका कल्याण ही होगा। आज मेरी भुजाओं से छूटा हुआ वज्र के समान मुख वाला बाण उसी तरह तेरी छाती में धंस जाएगा, जैसे सूर्य की किरण कमल कोश में प्रविष्ट हो जाती है। शत्रु के ऐसा कहने पर लवण क्रोध से मूर्छित सा हो गया और एक महान वृक्ष लेकर उसने शत्रुघ्न की छाती पर दे मारा, परंतु शत्रुघ्न ने उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। वह बार खाली गया देख उस बलवान राक्षस ने पुनः बहुत से वृक्ष लेकर शत्रुघ्न पर चलाए, परंतु शत्रुघ्न भी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने अपने ऊपर आते हुए उन बहुसंख्यक वृक्षों में से प्रत्येक को झुकी हुई गांठ वाले 3-3 या 4-4 बाण मारकर काट डाला। फिर पराक्रमी शत्रुघ्न ने उस राक्षस पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु वह निशाचर इससे व्यथित या विचलित नहीं हुआ। तब बल विक्रमशाली लवण ने हंसकर एक वृक्ष उठाया और उसे शूरवीर शत्रुघ्न के सिर पर दे मारा। उसकी चोट खाकर शत्रुघ्न के सारे अंग शिथिल हो गए और उन्हें मूर्छा आ गई।
वीर शत्रुघ्न के गिरते ही ऋषियों, देव समूहों, गंधर्वों और अप्सराओं में महान हाहाकार मच गया। शत्रुघ्न जी को भूमि पर गिरा देख लवण ने ये समझा कि ये मर गए, इसलिए अवसर मिलने पर भी वह राक्षस अपने घर में नहीं गया और न सूल ही ले आया। उन्हें धराशायी हुआ देख सर्वथा मरा हुआ समझकर ही वह अपनी उस भोजन सामग्री को एकत्र करने लगा। 2 ही घड़ी में शत्रुघ्न को होश आ गया। वे अस्त्र शस्त्र लेकर उठे और फिर नगर द्वार पर खड़े हो गए। उस समय ऋषियों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तदनंतर शत्रुघ्न ने उस दिव्य, अमोघ और उत्तम बाण को हाथ में लिया जो अपने घोर तेज से प्रज्वलित हो 10 दिशाओं में व्याप्त सा हो रहा था। उसका मुख और वेग वज्र के समान था। वह मेरु और मंदराचल के समान भारी था। उसकी गांठें झुकी हुई थी तथा वह किसी भी युद्ध में पराजित होने वाला नहीं था। उसका सारा अंग रक्त रूपी चंदन से चर्चित था। पंख बड़े सुंदर थे। वह बाण दानवराज रूपी पर्वतराजों एवं असुरों के लिए बड़ा भयंकर था। वह प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रज्वलित हुई कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था। उसे देखकर समस्त प्राणी त्रस्त हो गए। देवता, असुर, गंधर्व, मुनि और अप्सराओं के साथ सारा जगत अस्वस्थ होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। जगत के उन सभी प्राणियों ने वर देने वाले देवेश्वर प्रपितामह ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, समस्त लोकों के संहार की संभावना से देवताओं पर भी भय और मोह छा गया है। देव, कहीं लोगों का संहार तो नहीं होगा अथवा प्रलय काल तो नहीं आ पहुंचा है। प्रपितामह, संसार की ऐसी अवस्था ना तो पहले कभी देखी गई थी और न सुनने में ही आई थी। उनकी यह बात सुनकर देवताओं का भय दूर करने वाले लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रस्तुत भय का कारण बताते हुए कहा। वे मधुर वाणी में बोले, संपूर्ण देवताओं, मेरी बात सुनो। आज शत्रुघ्न ने युद्ध स्थल में लवणासुर का वध करने के लिए जो बाण हाथ में लिया है, उसी के तेज से हम सब लोग मोहित हो रहे हैं। ये श्रेष्ठ देवता भी उसी से घबराए हुए हैं। पुत्रों, यह तेजोमय सनातन बाण आदि पुरुष लोक कर्ता भगवान विष्णु का है, जिससे तुम्हें भय प्राप्त हुआ है। परमात्मा श्रीहरि ने मधु और कैटभ इन दोनों दैत्यों का वध करने के लिए इस महान बाण की सृष्टि की थी। एकमात्र भगवान विष्णु ही इस तेजोमय बाण को जानते हैं, क्योंकि यह बाण साक्षात परमात्मा विष्णु की ही प्राचीन मूर्ति है। अब तुम लोग यहाँ से जाओ और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई महामनस्वी वीर शत्रुघ्न के हाथ से राक्षस प्रवर लवणासुर का वध होते देखो। देवादिदेव ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवता लोग उस स्थान पर आए जहाँ शत्रुघ्न जी और लवणासुर दोनों का युद्ध हो रहा था। शत्रुघ्न जी के द्वारा हाथ में लिए गए उस दिव्य बाण को सभी प्राणियों ने देखा। वह प्रलय काल के अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। आकाश को देवताओं से भरा हुआ देख रघुकुल नंदन शत्रुघ्न ने बड़े जोर से सिंहनाद करके लवणासुर की ओर देखा। महात्मा शत्रुघ्न के पुनः ललकारने पर लवणासुर क्रोध से भर गया और फिर युद्ध के लिए उसके सामने आया। तब धनुर्धरों में श्रेष्ठ शत्रुघ्न जी ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उस महाबाण को लवणासुर के विशाल वक्षस्तर पर चलाया। वह देव पूजित दिव्य बाण तुरंत ही उस राक्षस के हृदय को विदीर्ण करके रसातल में घुस गया तथा रसातल में जाकर वह फिर तत्काल ही इक्ष्वाकु कुलनंदन शत्रुघ्न जी के पास आ गया। शत्रुघ्न जी के बाण से विदीर्ण होकर निशाचर लवण वज्र के मारे हुए पर्वत के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। लवणासुर के मारे जाते ही वह दिव्य एवं महान शूल सब देवताओं के देखते देखते भगवान रुद्र के पास आ गया। इस प्रकार उत्तम धनुष बाण धारण करने वाले रघुकुल के प्रमुख वीर शत्रुघ्न एक ही बाण के प्रहार से तीनों लोगों के भय को नष्ट करके उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे त्रिभुवन का अंधकार दूर करके सहस्र किरणधारी सूर्य देव प्रकाशित हो उठते हैं। सौभाग्य की बात है कि दशरथ नंदन शत्रुघ्न ने भय छोड़कर विजय प्राप्त की और सर्प के समान लवणासुर मर गया। ऐसे कहकर देवता, ऋषि, नाग और समस्त अप्सराएं उस समय शत्रुघ्न जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगीं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे एकोनसप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।